हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है बुधवार का, तारीख है 7 सितंबर और सुबह के बज गए हैं इस वक्त 6, 5:30, 5:15, 5:30 में उठ गई थी। टाइम मैंने ध्यान से देखा नहीं था, मतलब 5 से ज़्यादा का ही हो गया था टाइम, इतना मुझे याद है। फिर जो है मैं उठने के बाद चाय पानी पिया और वरुण को उठाया। उठाने के बाद उसको मेडिटेशन करवाया थोड़ी बहुत देर, क्योंकि अभी बच्चा है तो अकेले वो ढंग से कर नहीं रहा, तो 10 मिनट 15 मिनट मुझे उसको देनी होती है। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और जब मैं उठी थी ना, पता नहीं 5:15 या 5:30 का टाइम था। उस टाइम एकदम अंधेरा था। तो आप मान के चलिए कि मान लो 5:30 भी बजे, तो 5:30 बजे अंधेरा है। तो दिन जो है वो कितने चेंज हो गए हैं। और 15 मिनट के बाद देखा तो एकदम उजाला जो है वो सही जो है वो हो गया था। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक सिंपल सी रेसिपी, और उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का जो मैं आंसर करने वाली हूँ। ये जो रेसिपी है वो जो बहुत ही बिजी मॉम होती हैं, उनके पास सुबह कम टाइम होता है, जिसके पास जिस दिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मान लो आँख ना खुले, बहुत बिजी हैं, तो आप ये रेसिपी जो है वो बना सकते हैं। तो जी एक तो ना मेरी शादी को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, क्यों नहीं आते, क्या है ये वो। तो सारी चीज़ों का आंसर आज मैं करने वाली हूँ। और वैसे भी आज मैं सुबह उठी ना, सुबह से ही जो है वो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं काम करूं। सच बताऊं तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और कमेंट्स में पूछा भी जाता है, दी आप इतना काम करते हो, आप थकते नहीं हो क्या। तो मैं एक ही रिप्लाई करती हूँ सबको, जी थकावट सबको होती है, मुझे भी होती है, भाई मैं इंसान हूँ। तो इंसानों को ही इतनी थकावट तो देखो होगी। तो चाहे काम हम कितना भी कर लें, लेकिन जैसे कल मैंने व्लॉग में बताया था, शरीर थक जाता है। अगर आपका दिमाग थकता है ना साथ में, तो आपका जो है वो नहीं रहता है कि आप काम कर भी पाओगे। शरीर बेशक थक जाए, लेकिन माइंड जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। तो इसलिए मेरा माइंड, मैं हमें अपने माइंड को ना हमेशा जो है वो एक्टिव रखती हूँ। और आज जो है सुबह में इंसान ये जो अगर रात को सोते हैं ना, सुबह एकदम फ्रेश होकर उठते हैं कि सारी थकावट दूर हो जाती है। कितना लंबा टाइम अगर आप आराम करते हो रात को। लेकिन आज मुझे अपने साथ ना वो वाली चीज़ महसूस नहीं हो रही थी कि मैं, मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं काम करूं, सच कहूं मैं। लेकिन फिर भी मुझे काम करने पड़ रहे थे। आज मेरा चेहरा भी आप देख लो, उतरा उतरा सा लग रहा होगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही थी कि आज मैं कुछ काम करूं। बस ये मन हो रहा था कि मैं लेट जाऊं वापस और थोड़ी देर के लिए और सो जाऊं। लेकिन ऐसा करने से काम चलता नहीं है। अभी लंच वगैरह भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, घर के काम भी करने हैं, सारे काम कर। जब एक बार काम पर लगते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे जो है वो मूड अपने आप जो है वो बनने लग जाता है। लेकिन आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सच बात यही है भाई, मैंने इतनी कोशिश करी कि मैं मूड बनाऊं। दिमाग मेरा, मैं एक्टिव था मेरा पूरा, लेकिन मूड मेरा बिल्कुल भी नहीं था। सारे घर के काम मैंने फिनिश किए, तब तक मेरा मूड ठीक नहीं हुआ था कि हाँ अब तो लेजी, मतलब ये था कि बस लेजीपन जो है आज मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी काम सारे करे, बच्चों को स्कूल भी भेजा है। और आज इसी लेजीपन के चक्कर में क्या हुआ, एक तो गाड़ी भी हिमांक की जो है 10 मिनट पहले आ गई थी। और हिमांक जब गाड़ी आई थी, हिमांक रेडी भी नहीं हुआ था। और आज हिमांक उठ फिर भी सारे टाइम से गया था। 7 बजे जो है हिमांक उठ गया था, मैंने उठा दिया था 7 बजे हिमांक को। लेकिन 7:40 पर उसकी गाड़ी आ गई थी। अदरवाइज उसकी गाड़ी 7:50 तक जो है वो आती है। तो 10 मिनट में उसको रेडी कर देती हूँ, खाना वगैरह सारी चीज़ उसका पैक कर देती हूँ। तो आज हिमांक की गाड़ी छूट गई। मैंने उसको पहले तो भैया बोला कि मैं 5 मिनट वेट कर लूँगा, तो मैं कहा ठीक है, मैं इसको रेडी कर देती हूँ। फिर क्या हुआ, हिमांक के पापा बोले कि नहीं, मैं ड्यूटी पे जाता जाता मैं छोड़ दूंगा उसको, मैं 8:30 या 8:45 तक जाऊँगा, मैं छोड़ दूंगा। मैं कहा चलो ये भी बात सही है। तो फिर मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि नहीं भैया आप जाओ। आज जो है वह हिमांक अपनी पर्सनल गाड़ी में जाने वाला है। और हिमांक इतना खुश था कि आज उसके पापा जो उसको छोड़ने वाले हैं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने जो है वो सारे काम ख़त्म करे। बस एक काम फिर भी मैंने छोड़ दिया, नीचे का सारा काम ख़त्म करा, ऊपर का करा। और ऊपर का मैंने पोछा लगाना जो है वो छोड़ दिया। नहीं, आज मेरा पोछा लगाने का कोई भी मूड नहीं है। घर वैसे भी साफ़ सुथरा है। अगर बाद में इच्छा हुई दोपहर को तो मैं लगा दूंगी, नहीं तो आज मेरी कोई भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं, मतलब जो है पोछा वगैरह भी लगाऊं। लास्ट में मैंने छोड़ दिया था। धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी सारे काम तो वो मैंने कर दिए। अभी जो है रोटियां सेक लेती हूँ। और क्या होता है ना कि जिस दिन आपका मूड नहीं होता है ना काम करने का, तो उस दिन खासकर आपको ना, खासकर बहुत ज़्यादा काम जो है वो करने पड़ जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि नहीं यहाँ तो मैं अपना टाइम बचा लूँ, इस चीज़ पर मुझे अपना टाइम ना लगाना पड़े, या फिर ऐसा हो कि ये चक्कर मेरे को यहाँ पर ना काटना पड़े, इस काम के लिए मुझे इधर उधर ना घूमना पड़े।
तो वही सारी चीज़ें उस दिन करने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन आज मेरे साथ बिल्कुल उल्टा होता जा रहा था कि मतलब जितना मैं सोच रही थी नहीं नहीं यार ये तो मैं ना करूँ ना तो मेरा काम चल जाएगा, वो ना करूँ तो मेरा काम जो है वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुगनी मेहनत जो है वो मेरी बढ़ गई। और आज मैंने फ्रिज को पकड़ा है कि फ्रिज के इस कोने को बस ये साफ़ सुथरा ये जो कवर है ये मेरे को धोना है। तो मेरे को ये था कि बाद में धुलूंगी, फिर ये हुआ अपने आप में ही एक बार फ्रिज का कवर उतर गया तो धुल भी जाएगा, अगर नहीं उतरा तो पता नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितने दिन के ऊपर जो है वो बात चली जाए। इसलिए मैंने ना कवर तो उतार के रख दिया, धोऊंगी मैं चाहे इसको मैं शाम को धोऊं, लेकिन कवर मैंने उतार दिया। इतना गंदा भी नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो है वो लगी हुई थी। अच्छा अभी बारी आती है कि मेरी शादी के बारे में जो भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि आपकी शादी जो है आपके हस्बैंड सबसे पहले व्लॉग में क्यों नहीं आते, आप दिखाते क्यों नहीं हो। भाई मेरे हस्बैंड को क्या मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लाऊं क्या? मतलब बहुत सारे लोग तो ना काफ़ी सारे कमेंट्स इस चीज़ को लेकर आए कि आप तो झूठ बोलते हो कि आपके हस्बैंड जो आपके साथ रहते ही नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ जो है वो अलग से रहते हो, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते। भाई मेरे हस्बैंड गए तो कहाँ गए आप मुझे भी बता दो। अगर अलग रहते हैं तो मैं जो है वो उनको पकड़ के अपने पास ले आऊँगी, बच्चों के पास ले आऊँगी, कुछ तो मतलब बताओगे ना अब कहाँ पे क्या क्या सिस्टम है भाई, तो मैं उनको ले आऊँ। और एक इंसान को ना हम ज़बरदस्ती पकड़कर व्लॉग में वीडियो के सामने नहीं लेकर आ सकते। हाँ उनको अगर मैं ये बोल दूँ ना कि हाँ ये इस चीज़ के लिए शूट कर दोगे आप, मतलब कैमरा पकड़ लोगे, तो वो मतलब वैसे तो कैमरा तो मैं ट्राइपॉड वगैरह यूज़ करती हूँ। मान लो मैं एक आधी बार ऐसा होता है ना खुद ही उनकी इच्छा होती है, कुछ तड़का वगैरह वो खुद अपने आप लगा रहे होते हैं ना, तो वो अपने आप कैमरा पकड़ लेते हैं। अदरवाइज और जब लगाते हैं आप लोगों को हाथ देखकर, तड़का जब लगाते हैं हाथ देखकर पता भी लग जाता है कि वो कितनी हेल्प करते हैं, कैसे क्या कुछ जो करते हैं। तो उनकी इच्छा होती है तो वो अपने आप शूट करने लग जाते हैं। अदरवाइज मैं कि उसको पकड़ के कैमरे के मैं सामने मैं लेकर आऊँ, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अभी मैं ऊपर झाड़ू निकालने गई तो मुझे तुरंत वापस आना पड़ा क्योंकि फ़ोन आ गया था। वही होता है ना कि चक्कर फिर कटने होते हैं, तो फिर जिस दिन नहीं मूड होता उस दिन बहुत ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर है ना मैंने हिमांक को सैंडल निकाल कर दिए थे एक जोड़ी, लेकिन ये सारे के सारे सैंडल उसको ना ये हुआ कि मैं अपनी पसंद का निकालूंगा, और उस पसंद के निकालने के चक्कर में उसने सारी अलमारी खाली कर दी थी। और फिर ये ना वैसे ही जो हिमांक के पापा ने सारे अंदर तो कर दिए थे, लेकिन जो वही होता है ना हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक सारे कामों को अपने हिसाब से ना रख ले, सारी चीज़ें अपने हिसाब से ना कर लें। तो बस अभी जो है ये अलमारी भी मैं सेट कर दूंगी। अच्छा हिमांक के पापा की बात चल रही थी, तो वो भाई अभी कंफर्टेबल नहीं है व्लॉग में आने में, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैं ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकती हूँ। और उनकी ड्यूटी का हिसाब भी कुछ ऐसा ही होता है कि सुबह निकलते हैं रात को 8 साढ़े 8 तक आते हैं। और थका हारा इंसान यार सारा दिन जो है चे चे भय भय में सारा इंसान मतलब हारा थका आता है ना, तो मेरी खुद इच्छा नहीं होती है कि मैं उनके सामने, मैं अपने व्लॉग के लिए भी कैमरा नहीं उठाती हूँ। भाई मान लो मुझे व्लॉग शूट करना होता है ये है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं उठाती हूँ कैमरा। और जहाँ तक शादी की बात है, भाई मेरी शादी जो है वो एक अरेंज मैरिज है। पापा ने ही जो है वो सारी चीज़ें फिक्स की थी, सारी चीज़ें जो हुई थी घर परिवार की उससे हुई थी। ये जो वगैरह वगैरह के जो लव मैरिज वगैरह वगैरह इन चीज़ों में विश्वास मैं नहीं रखती हूँ। जो भी है परिवार का है, परिवार के हिसाब से ही होना चाहिए। और अपना जो है सामाजिक तौर पर जो चीज़ें होती ना वही चीज़ें जो है अच्छी भी लगती हैं। और यहाँ पर बीच में एक बार दूध वाले भैया आ गए थे, ऊपर मैं दूध का पतीला लेने गई, फिर वापस दूध रख के आई, फिर मैं पोछा लगाने लगी, इतनी देर में प्रेस वाले भैया आ गए। तो आप ये देख लो ना चाहते हुए आज मेरे कितने चक्कर जो है वो कट रहे हैं। तो बस अभी जो है वो लगा लेते हैं पोछा। और आई होप आप लोगों को भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मिल गया होगा। और उनकी ड्यूटी का भी ना अपना कुछ रूल्स होते हैं जो ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आ जाते होंगे जिसके हस्बैंड पुलिस में है और आ जाते होंगे कैमरे में, लेकिन हमारे वाले जो है वो कंफर्टेबल नहीं है अभी। तो बस अभी पोछा वोछा लगा के चलेंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर जाके मुझे बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं। और क्योंकि ये सारे काम करते करते आज मैं बहुत धीरे धीरे काम करी थी, क्योंकि वही होता है ना जब इच्छा नहीं होती ना तो नहीं होता है फिर काम। तो मैं सोचा आज मैं धीरे धीरे करके देखती हूँ मैं कितने टाइम तक भाई कितने काम जो है वो मैं कर पाती हूँ। तो सारे काम 10:30 हो गया भाई, 10:30 तक मैंने काम करे, सिर्फ ऊपर का पोछा वो मैंने छोड़ दिया और टोटली मैंने सारे काम फिनिश करे। नीचे का झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह अच्छे से, ऊपर का झाड़ू वगैरह लगाना, गैस की क्लीनिंग, काउंटर टॉप की क्लीनिंग और बर्तन वगैरह साफ़ करना, सारी चीज़ें जो हैं
वो मैंने कर दी थी। और इन सबको करते करते जब वो 10:30 हो गए थे, तो आप ये मान के चलिए मैंने बिल्कुल धीरे धीरे काम करा, फिर भी मैंने सारे काम 10:30 बजे तक ख़त्म कर दिए। और साथ साथ में जब मैं कैमरा लेकर भी घूम रही हूँ तब इतना टाइम लगता है, क्योंकि कैमरा लेकर आप कहीं ट्राइपॉड लेकर घूमते हो, काम करते हो ना, तो उसमें दुगना टाइम जो है वो लग जाता है, बहुत सारा टाइम आपका ख़राब होता है साथ साथ में। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने निपटा दिया, बस पोछा छोड़ा की इच्छा नहीं हो रही है तो मैं रहने देती हूँ। आज इतना गंदा भी जो है वो नहीं लग रहा था, तो बस अभी जो है साथ साथ में सोफ़े वगैरह सेट कर देती हूँ, और जो सामान जहाँ पे रखना होता है उसको रखूँगी। क्योंकि वही होता है ना, हम जैसे पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो गिलास वगैरह उधर ही छोड़ देते हैं, कप छोड़ देते हैं उधर। तो मैंने पानी पिया था और ये पानी का गिलास मैंने इधर ही छोड़ दिया था, क्योंकि फ़ोन पे बात करते करते मैं उठ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरह हो जाता है, कभी कभी लापरवाही हो जाती है चीज़ों को लेकर। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई लापरवाही ना करूँ। ठीक है, अभी क्या है, मैं लगा रही हूँ झाड़ू ऊपर से, और ये झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जो मेरी ना कोई भी इच्छा नहीं हो रही थी काम करने की। मैं कहा नहीं, अभी मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी और मैं छोड़ दूँगी। क्योंकि वही होता है ना, कुछ चीज़ें अगर मान लो पोछा एक ऐसी चीज़, अगर एक मान लो एक दिन ना भी लगाओ, डेली बेसिस पे लगता है पोछा, अगर एक दिन नहीं लगाओ तो इतना गंदा घर दिखाई नहीं देता है। कभी कभी अपने लिए भी जो है वो अपनी इच्छा अनुसार जो है वो काम कर लेना चाहिए। ये नहीं कि मतलब इसको दिखाना है, करना है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये वो कभी कभी ना छोड़ देना चाहिए इन कामों को। मतलब अगर इच्छा नहीं हो रही तो फिर लास्ट में मैंने इसको पोछे को छोड़ ही दिया, मैं कहा नहीं कर रही हूँ मैं, भाई हो गया, जितना होना था उतना जो है वो हमारा हो गया। बस झाड़ू वगैरह लगा के, पर्दे वगैरह लगा के, अब मैं खाना खाऊंगी, आराम करूंगी। पहले मैं नहाऊंगी, आराम करूंगी, खाना खाऊंगी, साथ में व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करूंगी, क्योंकि नहाने खाने में थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, और तब तक उसके बाद 11 बजे मैं व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करने बैठूंगी। तो बस अभी जो है मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज़ जो है रिक्वेस्ट है आप सबसे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो देख पाओ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।